ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बनवाया था मुगल बादशाह हुमायूं ने, मगर दरगाह का ज्यादा नाम हुआ बादशाह अकबर के दौर में। अकबर की दरगाह में गहरी आस्था थी। क्यों था ऐसा, इसकी कहानी मशहूर है। आज हम आपको वो कहानी और उस पर बनी एक मशहूर फिल्म से जुड़ी कहानी भी बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि शाहरुख खान जब बॉलीवुड के बादशाह बनने से पहले अजमेर की दरगाह गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। नमस्कार, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं अपूर्व एक्सप्लेनर। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बादशाह अकबर ने पहली बार तब सुना जब वो आगरा के पास शिकार करने गए थे। रात का समय था। कुछ लोगों ने बताया कि पास ही अजमेर में ख्वाजा जी की दरगाह है जिसमें लोगों की बड़ी श्रद्धा है। अकबर ने कहा कि दरगाह जाना है। सबने रोका कि अचानक वहां जाने में खतरा हो सकता है, मगर अकबर नहीं माने। ये 20 जनवरी 1562 की बात है, यानी आज से 450 साल से भी पहले की बात है। अकबर दरगाह गए, उन्हें वहां जाकर अच्छा लगा। फिर बादशाह आगरा लौट आए, राजकाज में लग गए। साम्राज्य बड़ा हो रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी रहते थे क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने मन में मांगा कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो पैदल चलकर दरगाह जाएंगे। और फिर 1569 की 30 अगस्त को सलीम का जन्म हुआ, जो बाद में बादशाह जहांगीर कहलाए। और सलीम के जन्म के 4 महीने बाद बादशाह अकबर मन्नत पूरी करने अजमेर गए। 20 जनवरी 1570 को आगरा से निकले, यानी आज से ठीक लगभग 455 साल पहले। आगरा से दरगाह तक 370 किलोमीटर का रास्ता था। लाव लश्कर सब साथ था, हाथी घोड़े थे, लेकिन बादशाह पैदल चल रहे थे, नंगे पांव। बादशाह अकबर के पैदल अजमेर दरगाह जाने का यह दृश्य 1960 की मशहूर फिल्म मुगले आजम का पहला सीन था। पृथ्वीराज कपूर अकबर बने थे। इस सीन के बारे में बाद में उनके बेटे शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने जब अकबर की ये भूमिका की थी तो वो किरदार में इतने डूब गए थे कि जिस दिन ये सीन फिल्माया गया उस दिन काफी गर्मी थी, रेगिस्तान में शूटिंग हो रही थी, और पृथ्वीराज कपूर गर्म रेत पर, तपती रेत पर नंगे पांव चले, और इसकी वजह से उनके पैरों में फफोले पड़ गए। के आसिफ के निर्देशन में बनी मुगले आजम को अगर क्लासिक फिल्म कहा जाता है तो उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। फिल्म में लड़ाई के सीन भी थे, वो भी राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच फिल्माए गए, और पृथ्वीराज कपूर ने उसमें लोहे का असली कवच पहना था उतनी गर्मी के बीच। तो यह थी कहानी मुगले आजम की। और बादशाह अकबर के बाद अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। मगर यह कहानी उनके बॉलीवुड पहुंचने से पहले की। साल था 1990। शाहरुख खान दिल्ली में रहते थे, घर था उनका। वो अजमेर की दरगाह गए, मां फातिमा और बहन शहनाज के साथ। उनके पिता का 9 साल पहले निधन हो चुका था। मां बहुत बीमार थी। शाहरुख पर बड़ी जिम्मेदारी थी। 25 साल की उम्र थी तब उनकी। मुश्किल समय था। टीवी सीरियल में काम करते थे, लेकिन पैसे बहुत नहीं आते थे। एक एपिसोड का तब 8,000 रुपए मिलता था। तो शाहरुख बीमार मां और बहन के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह गए। दूसरे श्रद्धालुओं की तरह सिर पर फूल माला का टोकरा लिया, चादर चढ़ाई, वहां जाकर पूजा की। और जब पूजा पूरी हुई तब शाहरुख को पता चला कि मां ने जो 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे उन्हें चादर ले जाते समय, वो गायब है। शाहरुख घबरा गए, इधर उधर खोजने लगे। बड़ी रकम थी वो 5,000 उस परिवार के लिए। शाहरुख परेशान थे। एक फकीर पास में बैठा था, उसने देखा, रोका और पूछा, कुछ गुम गया है क्या? शाहरुख ने कहा, जी। फकीर ने कहा, 5,000 गुम हो गए हैं क्या? शाहरुख ये सुनकर उसका चेहरा देखने लगे कि इसे कैसे पता चला कि मेरे पास इतने रुपए थे और वही मैं खोज रहा हूं। फकीर ने इसके बाद कहा, जा, यहां आया है, दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। 5,000 गंवाया है, 500 करोड़ कमाएगा। और इसके 1 साल बाद शाहरुख खान को पहली फिल्म मिलती है दीवाना, और इसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।